नमस्कार एवरीवन, उत्कर्ष श्रीवास्तव दिस साइड एंड आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे पॉलिनोमियल्स चैप्टर को, जो बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही छोटू सा, बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है जिसको बहुत ही कम टाइम के अंदर हम कवर भी करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है और जिस टॉपिक से आपके पेपर में आने वाला है, तो मैंने उसी टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उसी लेवल के सवाल उठाए हैं ताकि आप इस चैप्टर को भी सीख सको और साथ ही साथ PYQs को भी सॉल्व कर सको। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल कोई भी एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कोई ना कोई पावर होती है। जैसे मान लो अगर मैं लिख देता हूँ ax + b, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a और b हमारे कांस्टेंट होंगे, x हमारा वेरिएबल होगा और पावर क्या होगी? अब जब कुछ पावर नहीं है तो हम बोल देंगे एक पावर है। वेरिएबल पे कितनी पावर है? एक पावर है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है और कोई ना कोई एक्सपोनेंट होते हैं, कोई ना कोई पावर होते हैं। इज इट क्लियर? अब उसी को हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो पावर होती है ना, आप कहीं पर देखोगे कहीं पर पावर 1 होती है, कहीं पर ऐसा होता है, कहीं पर पावर 2 होती है, कहीं पर पावर 3 होती है। तो इसके बेसिस पर भी हम इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अब ये जो पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर, मतलब एक पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इट सिंपली मींस जो हाईएस्ट पावर है उस पॉलिनोमियल के अंदर। तो इस बेसिस पर भी हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। जहां पर जो हाईएस्ट पावर होती है या जहां पर जो डिग्री 1 होती है उनको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। जहां पर डिग्री हाईएस्ट पावर 2 होती है उनको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक, और जहां पर हाईएस्ट पावर 3 होती है उनको हम बोल देते हैं क्यूबिक। ठीक है, और हमारी बुक में वैसे क्यूबिक के आगे नहीं दिया है, ना ही एग्जाम में क्यूबिक आता है, आपके में आता है सिर्फ इधर तक। क्वाड्रेटिक से मेनली सारे क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन पेपर चेक किए पिछले साल के, उसमें भी यही देखने को मिलता है, आपकी बुक में भी यही लिखा होता है कि क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आने वाला है। तो आपको इन तक पढ़ना होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? जिनमें जो हाईएस्ट पावर होती है या जिनकी डिग्री क्या होती है? जिनकी डिग्री 2 होती है। इज इट क्लियर? तो ये बड़ी सिंपल से होते हैं। अब आप कोई भी एक अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठाकर देखोगे वो आपको हमेशा एक तरीके से एक फॉर्म में दिखेगा। जैसे मान लो मैं कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठा लेता हूँ, कोई भी रेंडमली, 4x² + 5x + 6 = 0। ठीक है, मैंने ये पॉलिनोमियल उठा लिया, तो यहाँ पर ये हमारा एक कांस्टेंट है, ये हमारा एक कांस्टेंट है, ये हमारा एक कांस्टेंट है। यानी कोई भी जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax² + bx + c, जहाँ पर हमारे a कांस्टेंट होंगे, b कांस्टेंट होगा, c कांस्टेंट होगा और x हमारा वेरिएबल होगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो जनरल फॉर्मूला होता है या जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax² + bx + c। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बेसिकली x की कोई ना कोई, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसको बराबर 0 लिखा है। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब क्या होगा कि x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी जिस पर ये पूरी जो सॉल्यूशन है, जिस पर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई एक इक्वेशन ले ली, 2x² + 3x + 4। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ भाई इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, तो इसका मतलब क्या, हमको x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। सिंपल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू होती है जिस पर पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल। अब अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर यानी कि उसकी डिग्री 1 है, तो उसके 0 कितने होंगे? 1 होंगे। अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसके 0 कितने होंगे? 2 होंगे। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें काम में आने वाली हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ, 2.1 जो है ना, आपको उसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, उसकी इमेज भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। वो क्वेश्चन में आपको दिखता है 2.1 में, आपको पूछता है, जैसे मान लो आपको कुछ ग्राफ बना के दे देता है। ठीक है, ये इन्होंने एक ग्राफ बना कर दिया है 2.1 में, और इसमें एक लाइन ऐसी गई है। ठीक है, एक और इसने हमें ग्राफ दिया है, उसमें इसने हमको क्या बोला है, ये हमारा एक और ग्राफ है। ठीक है, और इसमें हमको ऐसे पूछा गया है, ये इस तरीके से बोला गया है, ये हमारी x एक्सेस होती है, ये हमारी y एक्सेस होती है, ये हमारी x एक्सेस होती है, हमारी y एक्सेस होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली इसने हमको बोला है कि इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उतने होते हैं जितने पॉइंट पर x जो एक्सेस होती है, यानी ये वाली एक्सेस, ये कटती है, ये कटती है। तो इसमें तो एक भी पॉइंट पे नहीं कट रही है, तो यहाँ पे जीरोस कितने होंगे? यहाँ पे जीरोस होंगे 0। यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट रही है? यहाँ पे एक पॉइंट पे कट रही है, तो यहाँ पे कितने होंगे? 0 1। अगर मैं मान लो एक और ग्राफ उठा लूँ, वहाँ पर ऐसा बना दूँ, तो यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट,
3 पॉइंट पे कट रही है तो जीरोस कितने होंगे 3। अगर मैं एक और ग्राफ उठा लूँ उसको ऐसा बना दूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 पॉइंट पे कट रही है। अब मैं एक ग्राफ ऐसा बनाऊँ जहाँ पे ऐसा 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 कुछ भी बना दूँ, मतलब बस x को टच ना कराऊँ, तो वहाँ पे जीरोस कितने होंगे, वहाँ पे जीरोस होंगे। तो अगर आपको कभी कोई ग्राफ आ जाता है और उसके थ्रू आपको पूछता है कि बताओ भाई इसमें कितने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, तो वहाँ कितने जीरोस होंगे, उतने ही होंगे जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस कट हो रही होगी। अगर 0 पॉइंट पे कट हो रही है तो 0 होंगे, अगर 2 पॉइंट पे कट हो रही है तो 2 होंगे, 3 पॉइंट पे हो रही है तो 3 होंगे। ये चीज़ क्लियर हो जाती है। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बट इस चीज़ को हमें पता होना चाहिए। पेपर में जनरली ऐसा ये पूछता ही नहीं है, कोई ग्राफ का सवाल जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही आता है, बट फिर भी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है हमारी बुक में तो मुझे लगता है ये पढ़ा देना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लेते हैं, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने कहा था यही उठा लेते हैं, ठीक है। ax² + bx + c, ठीक है। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा ली। यहाँ पर a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, ठीक है। x हमारा वेरिएबल है, पावर है 2। अब इसी के थ्रू अगर मैं बोलूँ डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 2 डिग्री है, ठीक है। इसके रूट्स कितने होंगे, इसके रूट्स कितने होंगे, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स का मतलब वही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स 2 होंगे, यानी 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेंगे। मान लो मैंने बोल दिया पहला 0 है हमारा अल्फा, ठीक है। मैंने मान लो पहला 0 है अल्फा, दूसरे 0 को मैंने बोल दिया बीटा, ठीक है। यानी एक 0 है अल्फा, एक 0 है बीटा। इसका सिंपली ये मतलब है कि अगर हम अल्फा को x की जगह पर रख देंगे तो इसकी पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी, या बीटा को x की जगह पर रख देंगे तो इस पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैंने कहा हमारा एक 0 है अल्फा, एक 0 है बीटा। तो अब ये जो अल्फा बीटा होते हैं ना, इनका रिलेशन होता है इनके साथ इनका एक रिलेशन होता है। उसी रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। रिलेशन ये होता है जब आप अल्फा बीटा को जोड़ देते हो तो ये बराबर होता है -b/a के। पहला रिलेशन ये होता है, यानी जो सम होता है ना रूट्स का, सम होता है जो जीरोस का, सम होता है जो जीरोस का, वो बराबर होता है किसके, -b/a के। इसका काम आने वाला है अभी आगे। और एक और रिलेशन ये होता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना रूट का, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होता है c/a के, ठीक है। यानी जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का वो बराबर होता है c/a के। ये चीज़ मैंने क्यों बताई है, क्योंकि ये चीज़ पेपर में आती है। पेपर में आपको बोल देगा कि भाई इसके रूट्स निकालो और चेक करो कि ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तब भी ये चीज़ें आएंगी, बट एक बार मैंने आपको क्लैरिटी दे दी कि आपको सो दैट ये याद रहे। तो अल्फा और बीटा मान के चलो 2 रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, -b/a, और अल्फा बीटा क्या निकलेगा, c/a। अगर आपके सामने कोई एक इक्वेशन आ जाती है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है और उसमें आपको पूछता है अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो आप दिमाग लगाओगे। दिमाग क्या लगाओगे कि मुझे अल्फा बीटा अलग अलग नहीं निकालना, मैं सीधा उस इक्वेशन में b निकाल लेता हूँ, ए बी हो जाएगा ये वाला, ए हो जाएगा ये वाला, मैं फ्री हो गया। सिंपल सी बात, मैंने इक्वेशन लिख दी 4x² + 5x + 6 = 0। अब मैंने आपको पूछा अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। तो b हमारा क्या है 5, तो ये 5 हो गया, और a क्या है हमारा 4, तो हमारा 4 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा = -5/4। अब ना आपको अलग अलग से निकालना पड़ा। अब मैं आपसे पूछूं अल्फा बीटा क्या होगा, तो आपको अल्फा बीटा अलग अलग से नहीं निकालना, आपको पता होगा अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। c यानी कि 6 और a यानी कि 4। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 3/2। बड़ा सिंपल सा हो गया। तो इस तरीके से आप इन सबको कर सकते हो, ठीक है। अब मैं मान लूँ अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ जिसमें मैंने आपको, अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, जिसमें मैंने आपको लिख दिया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, अल्फा बीटा की वैल्यू ये है, और फिर मैं आपको बोलूँ अब आपको क्या करना है, अब आपको एक इक्वेशन में डालनी है। मैंने मान लो आपको एक सवाल दिया जिसमें मैंने आपको बोला अल्फा प्लस बीटा = 5 एंड अल्फा बीटा = 6, ठीक है। मैंने आपको ये सवाल दे दिया। अब मैंने बोला इसकी मदद से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, थोड़ा सा बच्चों की आवाज़ आ रही होगी पीछे, तो इग्नोर कर देना क्योंकि मैं गलत टाइम पे आज वीडियो बना रहा हूँ, थोड़े बहुत बच्चे होते हैं बाहर अभी। तो इसको कैसे करोगे, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर किसी सवाल में आपको ये 2 चीज़ें दी गई हैं और आपको बोल रहा है ये 2 चीज़ें, यानी कि सम दिया गया है और अगर प्रोडक्ट दिया गया है, और अगर आपको बोल रहा है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है, तो उसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, बराबर 0। यानी कि x², इसी को और सिंपल फॉर्म में लिख दूं तो सम ऑफ रूट्स, इसको मेरे साथ बोलते जाओगे तो और हेल्प करेगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। तो अब अगर मैं इसको वैल्यू को रखूं x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दिया है 5, तो ये हमारा क्या हो गया 5x + 6 = 0।
ठीक है, ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल सी चीज़ थी। थोड़ी सी अगर तुमको मेरी एनर्जी आज डाउन लगे तो चला लेना, थोड़ा सा अ बिट अनवेल बट आई एम ओके। मतलब अनवेल वैसा नहीं हो कि तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, बट होता है किसी किसी दिन का आपको लगता है यार कुछ तो दिक्कत है, बट मुझे लग रहा है कुछ जो दिक्कत है वो पढ़ाते पढ़ाते सही हो जाएगी, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो ये आप समझ गए इक्वेशन कैसे निकालनी है, रूट्स कैसे निकालने हैं, सब आप समझ गए। अभी हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि हमने जो जो अभी तक समझा है वो हमारे कितने काम का आया है। जो अगर आपको लग रहा हो कोई एक दो कॉन्सेप्ट छूट गए तो वो भी आपकी क्वेश्चंस में ही निकलते चले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको PDF शेयर कर दिया है। तो पहला सवाल है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके चलो, एक इक्वेशन हमको दी गई है kx² - 4x - 7। ये बेसिक लेवल का सवाल है। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है और इसमें बोला गया है कि हमको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। अगर एक ज़ीरो जो हमें दिया, अगर जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो है इज़ 2। ओके, तो हमको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया गया है। अब kx² - 4x - 7 है, ये आपके सामने सवाल है, ठीक है। इसमें आपको बोला गया है k की वैल्यू निकालो और हमको क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज़ 2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का मतलब अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, इज़ 2, ठीक है। अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा बीटा का मतलब होता है C/A, ये हम पढ़कर आए हैं, इट इज़ इक्वल टू 2। ये MCQ लेवल का सवाल है, मैं सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, आप रफली बहुत जल्दी कर लोगे। तो इसमें C क्या होगा हमारा, C है -7, और A क्या होगा हमारा, A होगा हमारा k इज इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू इज -7/2। सिंपल, इसको ऑप्शन में देख लेना, आंसर हो गया हमारा। कितना सिंपल सा था। आपको बोला एक इक्वेशन दे दी, उसमें आपको बोला कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 2 है, तो आप निकाल लो। अगर मान लो इसी में आपको बोल देता, लेट जस्ट से हम सवाल को चेंज कर देते हैं, मान लो वो आपको बोल देता है यहाँ पे सम, ठीक है, यहाँ पे वो आपको बोल देता कि सम ऑफ 0 2 है, ठीक है। सम ऑफ 0 बोल देता तो हम क्या करते, कुछ चेंज नहीं करते, ज़रा सा चेंज होता बस इस पूरे में, ठीक है। सम ऑफ 0 को बोलता अगर तो हम क्या करते, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है, तो इज इक्वल्स टू 2। अब माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -4, तो -4 और a की वैल्यू k और ये 2, तो ये क्या हो जाता है हमारा 4/k इज इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू हमारी हो जाती है कितनी, 2। सिंपल सा सवाल है, ओके। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाना चाहिए। तो ये हमारा सवाल ही पहला क्लियर हो जाता है। ये सारे जो है ना भी जो पहला सवाल मैंने उठाया, ये बेसिक लेवल में भी आया हुआ है, स्टैंडर्ड लेवल में भी आया हुआ है, तो ये सवाल कॉमन है, ठीक है। अभी हम एक और सवाल उठाते हैं, उसमें आपके सामने है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जो सम है जीरो का वो कितना होना चाहिए, -5, और प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 6। क्या आप बना सकते हो, ऑब्वियसली बना सकते हो। अगर आपने पढ़ा होगा इस वीडियो से तो आपको ध्यान होगा कि इसकी फॉर्मूला क्या निकलता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। सिंपल है, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स -5 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 6, यानी x² प्लस ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। वेरी सिंपल, नॉट दैट डिफिकल्ट, खत्म होता है हमारा सवाल, ठीक है। ऐसे ही सवाल आएंगे पॉलिनोमियल से, मैं आपको लिख के देता हूँ। MCQ बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, आप तैयार रहना MCQ के लिए। पॉलिनोमियल से ऐसा कुछ नहीं है। जो होता था इसमें कि बड़े बड़े सवाल इससे आ सकते थे, वो आते थे डिवीजन एल्गोरिदम से, वो हटा दिया CBSE ने। तो अब इससे ले देकर क्या ही सवाल बचे हैं, जीरोज़ निकालो, जीरोज़ के बीच में रिलेशन को देखो, अल्फ़ा बीटा निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, अल्फ़ा बीटा, यही कराता है और कुछ नहीं कराता है CBSE इस चैप्टर से, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² प्लस 11x माइनस 4, यानी हमें एक इक्वेशन दी गई है 3x² माइनस प्लस 11x माइनस 4। इसके हमें जीरोज़ निकालने हैं। जीरोज़ कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम क्या यूज़ कर, सबसे पहले तो इसके जीरो कितने निकलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 जीरो निकलेंगे। अब इसमें हम क्या यूज़ करते हैं ऐसे केस में, अगर आप में से किसी को आइडिया हो तो प्लीज़ बता दें क्या यूज़ करते हैं ऐसे में। हम यूज़ करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। 4 3 का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, 12 होता है। तो हमको क्या करना है, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि हमको 12 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ये तो सीधा सीधा टूट रहा है 12 और 1 में, 12 इंटू 1 हमारा 12 भी मिल जाएगा और 12 माइनस 1 हमें 11 भी मिल जाएगा। बात हो गई हमारी पूरी, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 3x² प्लस 12x माइनस x
-4 इज इक्वल्स टू 0। 3x हमारा x प्लस 4 -1 x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 1 x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 1/3 एंड -4। ये हमारे दो रूट्स। इससे सिंपल क्या हो सकता है? मुझे लगता है ये चीज़ तो क्लियर होती जा रही है ना। अब इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे सिंपल अगर होने जाएगा तो फिर तो बिल्कुल वही हो गया कि मैं बिल्कुल ही छोटे बच्चों जैसा पढ़ाने लग जाऊँगा। मुझे तो अभी भी ये भी लग रहा है कि ये भी मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, क्योंकि ये भी थोड़ा सा लंबा है मेरे हिसाब से, तो ये वरना डायरेक्ट भी हो सकता था ये सवाल, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ तो उसने आपसे पूछे थे 2 रूट्स बताओ, तो आप इतना लंबे गए। अगर वो आपसे सीधा पूछता अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो आपको नहीं निकालना था अल्फा बीटा, तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं थी। तब आप सीधा सीधा क्या बोलते? -11/3। अगर आपको बोलता अल्फा बीटा बताओ, तो आप क्या बोलते? -4/3 C/A। ठीक है, तो ये बात हमेशा पेपर में अवेयरनेस होनी चाहिए कि सवाल में क्या पूछा गया है और क्या सबसे आसान तरीका है सवाल के जवाब तक पहुंचने का, तभी आप सही से जवाब कर पाओगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये सवाल लगाते चलोगे मेरे साथ, आपको भी आते चलेंगे और आप भी कॉन्फिडेंट होते चलोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम उठा लेते हैं कि विच ऑफ इफ वन ऑफ द जीरोज, ओके चलो ये सवाल अच्छा है, इसमें बोला गया है, इसको मैं लिख भी देता हूँ। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप देखिएगा, बड़ा प्यारा सा सवाल है, ये बेसिक लेवल का सवाल है। अल्फ़ा -1x² प्लस अल्फ़ा x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इज -3। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। इसके मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए इज -2/3, ऑप्शन बी इज 2/3, ऑप्शन सी इज 4/3 एंड ऑप्शन डी इज 3/4। अब अगर आपने अभी तक इतना पढ़ा है तो थोड़ा सा सब्र करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से आंसर निकालो, और खुद से आंसर निकाल ले रहे हो तो बेस्ट बात है, और नहीं निकाल पा रहे हो तो वीडियो को कंटिन्यू करो, सीख जाओ, फिर निकाल लेना। क्या कह रहा है? इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा -1x² प्लस अल्फा x प्लस 1, कन्फ्यूज मत होना, अल्फा कुछ नहीं होता ये, ठीक है, ये सब फालतू की बातें, डराने की बातें। इसने क्या बोला? एक जीरो जो है वो -3 है, यानी कि -3 को अगर हम x की जगह रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी अगर हम -3 को x की जगह रख देंगे तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब हम इसको 0 के बराबर कर देंगे तो हमको अल्फा निकल आएगा ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में? x की जगह पर -3 रख देंगे, तो अल्फ़ा -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0। यही होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या था हमारा? -3, एक जीरो था, एक रूट था जीरो। तो जीरो जो होता है वो क्या करता है? पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर बनाता है। तो मैंने वैल्यू रख दी, अब मुझे पता है ये 0 के बराबर होगी। -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, ये अल्फ़ा -1 होता है, प्लस ये तो प्लस होगा ही नहीं है, माइनस हो जाएगा, -3 अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अगर आंसर आपका आ चुका है तो बहुत बढ़िया बात है। ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू अल्फ़ा, 9 अल्फ़ा -9 -3 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9 में से 3 अल्फ़ा गए यानी 6 अल्फ़ा बचे, और इधर -9 प्लस 1 -8 हुआ प्लस 0। अल्फ़ा बराबर 8 हमारा उस तरफ जाएगा तो 8 हो जाएगा, 6 हमारा अपॉन में आएगा, यानी कितना हो जाएगा? 4/3। कौन सा आंसर है? दिस इज द आंसर। समझ रहे हो आप इसको? अब इसमें इन्होंने बस इक्वेशन को कॉम्प्लिकेट किया था, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही था। इन्होंने बोला कि इस इक्वेशन का एक जीरो है -3, तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए अगर ये एक जीरो है तो अगर हम इसको x की जगह पे रखेंगे तो हमारी पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, बस। अब यहाँ फिर चाहे वो अल्फा लगा दें, z लगा दें, x लगा दें, y लगा दें, बीटा लगा दें, सिग्मा लगा दें, कुछ भी लगा दें, आपको बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये भी हमारा बेसिक लेवल का सवाल था। समझ रहे हो? कुछ बेसिक लेवल में थोड़े थोड़े से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट भी करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल का ये सवाल भी आपको हो जाता है। अब हम थोड़ा सा एक 3 नंबर का सवाल भी देख लेते हैं। 3 नंबर का सवाल मुझे लगता है इन सवालों से भी आसान होते हैं। 3 नंबर के सवाल में आपको बोला गया है कि आपको 4x² - 4x प्लस 1 इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप आप लोगों वाला नहीं, वो रिलेशनशिप किस किस के बीच में? जीरोस के बीच में होता है और इनके बीच में होता है, ABC कोफिशिएंट बोलते हैं इनको। ठीक है, इनके बीच को तो जीरोस निकालने और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। लो वेरीफाई भी लिख देता हूँ। ठीक है, वेरीफाई करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जीरोस निकालना है।
जीरोस कैसे निकालते हैं हम, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए मैंने ये उठाया 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब अगर किसी को इसमें दिक्कत होती हो, इस वाली चीज़ में दिक्कत होती हो, तो उसको वो क्या कर सकता है, वो बेसिकली थोड़ा सा इस चीज़ को और आसान बनाने के लिए, अगर मान लो कभी यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में, तो क्या किया करें, अपने रफ पेज पे इनके फैक्टर कर लिया करें। अब 1 का तो कोई फैक्टर होगा नहीं, लेकिन इसका फैक्टर हो सकता है 2 और 2। तो अब देखिए कि क्या किया जाए कि हमको प्लस माइनस करने पे ये भी मिल जाए, इसको ये भी मिल जाए, और हमारा यहाँ की सिचुएशन भी सेटिस्फाई हो जाए। 1 4 जब 4 होता है, यानी हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि हमें 4 भी मिले और प्लस माइनस करने पे ये भी मिले जो पहले से लिखा पड़ा है। तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा है 4x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। डन है ये सवाल। 4x² को हम कैसे तोड़ेंगे, 2x से हमारा 2x माइनस 1 2x माइनस 1 दैट इज़ 0। ये तो दोनों ही एक से आ रहे हैं भाई, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू दोनों ही केस में 1/2। अब अपन को देखना है भैया, रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करना है, आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा रिलेशनशिप को, कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होते हैं माइनस b/a। पूरा लैंग्वेज में लिखो माइनस b/a। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ पे माइनस b/a, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 4/4। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, ये हमारा पूरा कितना बन जाएगा, ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 1/2। आधा और आधा जोड़ते हो तो कितना हो जाता है 1 बराबर 1, यानी पहले में तो हमने लिख दिया वेरीफाइड। ठीक है, अब वेरीफाइड यहाँ लिख दिया। अब प्रोडक्ट को कैसे वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा बीटा c/a होता है, अल्फ़ा बीटा c/a, तो 1/2 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ जाएगा, और c/a की वैल्यू, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड, डन एंड डस्टेड। ठीक है, तो कुछ नहीं था इस सवाल में, हमको क्या करना था, रूट्स निकालने थे, रूट्स निकाल के हमको वेरीफाई करना था। आई होप समझ गए होगी। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। मुझे तो ये सवाल बड़े हलवा लग रहे हैं, लिटरली मुझे लग रहा है कि बहुत आसान से सवाल हैं, बट कहानी ये है, सत्य बात ये है कि मैं कहीं ये सवाल जानबूझ के आसान नहीं लाया हूँ। मैं आपको चाहूँ तो सोर्स भी बता सकता हूँ, CBSE की वेबसाइट पर जाना, 2024 के 5 सेट के पेपर निकाल लेना, वहाँ से उठकर ये सवालों को लाया गया है। ऐसा नहीं जानबूझ के आपको आसान पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस अब आपको लग रहा होगा ये सवाल करके बढ़ रहा है क्योंकि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये मत समझना आसान सवाल है, आसान सवाल नहीं, सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के सवाल है। कराने को मैं ऐसे सवाल भी करा दूंगा जो तुम्हें नहीं आएंगे, बट मुझे पता है वो वाले जो सवाल मैं तुम्हें कराऊंगा वो तुम्हारे पेपर में भी नहीं आने वाले हैं। तो बेफालतू में क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ, अपना टाइम वेस्ट करूँ, तुमको डरा दूँ। तो वही सवाल कराते हैं जो एग्जाम लेवल में आने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे अगेन वही बोला गया है, हमें बताना है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका एक 0 क्या हो 3 होगा और एक 0 - 2 हो। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। इसके ऑप्शंस भी मैं तुमको दे देता हूँ, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब ये तुम लोग बनाओगे खुद से, x² - x - 6, देन आता है x² + x - 6 और 2x² - x - 12 और x² + x + 6। मैं लाइव इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ, दो चीज़ें हैं यार, लाइव इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लाइव में एक तो टाइम भी वेस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, मैं आपकी बातें सुनूंगा और आप फिर बीच में हमारी बातचीत भी होगी लाइव में, वो फिर नेटवर्क एंड ऑल कितनी सारी चीज़ें आती हैं, अकेले में मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग बोल रहे हो मैं 2 चैप्टर ये करना, ये सवाल करना, साथ ही साथ जो लोग बोल रहे हो मैं 2 चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ साथ में, भाई फ़ोन में स्टोरेज की दिक्कत है। 1 घंटे की वीडियो 12 GB की होती है, उसको फिर एडिटिंग पे ले जाओ तो अगेन 12 GB चाहिए, एक्सपोर्ट करो तो फिर 12 GB चाहिए, यानी 12 GB की वीडियो को फ़ोन में रखने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए 36 GB चाहिए। अब अगर मैं 2 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, 2 चैप्टर कवर करूंगा तो मुझे 72 GB चाहिए, इतना कहाँ से स्टोरेज लाऊंगा। इसीलिए मैं 1 घंटे की ही वीडियो बना पाता हूँ, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 5 मिनट तक माय फ़ोन कैन हैंडल। ठीक है, होगा कभी ना कभी वो टाइम आएगा जब हम बड़े बड़े वीडियोज़ भी बनाएंगे, जब हमारा बजट बनेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी मैं बताना है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका एक √3 हो, एक √-2 हो। बताओ भाई कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसके 2 तरीके हो सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि तुम एक तो वैल्यू रख के देख लो कि मैंने एक बार 3 की वैल्यू रखी, फिर 2 की वैल्यू रखी, फिर एक बार 3 की वैल्यू इसमें रखी, फिर -2 की वैल्यू इसमें रखी, फिर एक बार 3 की रखी, फिर -2। एक तरीका ये है।
दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो हमारा थोड़ा सा आसान सा सरल सा होगा, मैं क्या करूँगा, मुझे पता है दो रूट्स ये हैं, यानी ये अल्फ़ा है ये बीटा है। अब मुझे पहले से ये तो पता है, और मुझे ये भी पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा 3 प्लस माइनस 2, ये हमारा 1 हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा कितना है -6। ठीक है, अब मैं इतना तो निकाल सकता हूँ ना। तो अब मुझे पता चल गया ये अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, अल्फ़ा बीटा -6 है। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं जाऊँ तो मुझे याद होगा एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला याद है ना, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है हमारा 1 ही है, तो यानी 1x या खाली x लिख दिया जाए और प्लस में -6 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब अगर आप वैल्यू रखने जाते, ठीक है, यहाँ तो चलो मान लो आप वैल्यू रखते आपको पहले में ही आंसर मिल जाता, मान लो ये ऑप्शन चौथे नंबर पे होता, आप वैल्यू रखने जाते एक एक करके वैल्यू रखते तब तक आपका टाइम वेस्ट हो जाता। यहाँ से आपने सीधा अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, अल्फ़ा बीटा निकाला, स्मार्ट तरीका था, सीधा आपने आंसर लिख दिया, सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है, आसान आसान से सवाल है। और जो इसमें सवाल है ना, और सवाल भी आपको पीडीएफ में मिलने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाली है मैंने, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, सारे PYQs हैं, बेसिक लेवल के ही हैं। उसके बाद हम एक और सवाल उठाते हैं कि अगर kx², ये मैं ऐसा सवाल करा चुका हूँ, इफ़ kx² प्लस 4x प्लस k, ये हमारा एक सवाल है, ठीक है, ये इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। क्यों, कैसे निकालेंगे, इसमें हमें दिया गया है अगर 1 0, अगर इसका 1 0 जो है वो कितना दिया गया है 1 दिया गया है, तो k की वैल्यू कितनी होगी। इस सवाल की लैंग्वेज आप पढ़ के बता देता हूँ, ऐसी कोई कठिन नहीं है इन सवालों की लैंग्वेज। इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² प्लस kx² प्लस 4x प्लस k इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक्चुअली पॉलिनोमियल चैप्टर से लैंग्वेज बड़ी आसान आती है, इसमें कठिन करते नहीं है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इसमें है नहीं, इसमें सीधी सीधी बातें, तुमको रूट बोलेंगे या जीरोस बोलेंगे या रिलेशनशिप वेरीफाई करने को बोलेंगे, क्या ही कठिन करेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब इसने तुमको बोला k की वैल्यू निकालनी, तुमको बोल दिया 1 0 है 1। अब तुम्हें पता है 1 वो वैल्यू होगी जिस पे ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल 1 की वैल्यू रख दो, k 1² प्लस 4 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा फास्ट जाते हैं, ठीक है, k प्लस 4 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, 2k इज इक्वल्स टू -4, k इज इक्वल्स टू -2। डन एंड डस्टेड। ठीक है, सवाल शुरू होते ही साथ खत्म हो गया, डायलॉग है ना वो, ये तो किए गया, ये तो शुरू होते ही साथ खत्म हो गया, तो ये सवाल हमारा शुरू होते ही साथ ही खत्म हो गया। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं क्या है हमारे पास। द नंबर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0 -1 एंड 3 इज। सवाल कह रहा है ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनका 0 -1 होगा और 3 होगा। बताओ ऐसे कितने हो सकते हैं। एक्चुअल में ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं, आप ऐसे कितने ही सारे पॉलिनोमियल बना सकते हो जिनका 0 -1 होगा और 3 होगा। ठीक है, क्यों बना सकते हो, क्योंकि ये आप पर है ना, अब कितना वेरिएबल क्या सब आप पर है, कितना जो आपको जोड़ना है। एक चीज़ याद रखना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिर्फ 2 0 हो सकते हैं, ये बात सत्य थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 0 हैं ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0 नहीं है, ये हमने ऐसे रैंडमली लिख दिए। अब इन रैंडमली नंबर से तो आप कितने सारे 0 बना सकते हो, कितनी सारी इक्वेशन बना सकते हो, आप पर है ना, आप कितनी सारी इक्वेशन बना लोगे। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, मोर देन 3 इसका आंसर होगा। इसमें MCQ दिया गया है 1 2 3 मोर देन 3, तो यहाँ पर आप बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो, लिटरली बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारी कैसे बना सकते हो, जैसे मान लो आपने 3 1 है, इसको आपने थोड़ा, अभी ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, इसको आपने थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड से 3 का 6 कर लिया, -1 से -2 कर लिया, बात वही रहने वाली है, लेकिन आप इसको और बिल्कुल और आगे आगे बढ़ाते जाओगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको मिलते जाएंगे। फिर आता है हमारा एक सवाल, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक मिनट, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इस सवाल को लिख दूंगा वो तो लिख देता हूँ, बड़ा प्यारा होने वाला है ये सवाल। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 8x² प्लस 14x प्लस 3, then find value of 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत हो गई, सॉरी। ओके, सो वी आर बैक अगेन। ठीक है,
मैं बोल रहा हूँ ना बहुत लाइटें जल रही होती है इसीलिए गर्मी लग रही है मुझे, बट ये गर्मी वैसी नहीं होती है कि जैकेट उतार सकूँ, क्योंकि जैकेट उतार दूँगा तो माइक में दिक्कत आ जाती है फिर, ठीक है, माइक बहुत यहाँ से वहाँ हिलेगा, तो इसलिए जैकेट भी नहीं उतार सकता। तो यू कैन सी गर्मी में भी मैं थोड़ा सा जैकेट पहन के वीडियो बना रहा हूँ। चलो ठीक है, बट इट्स ओके फाइन। इफ अल्फा बीटा आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल 8x² + 14x + 3 देन फाइंड वैल्यू 1/अल्फा + 1/बीटा। अब इसमें क्या करोगे आप भाई, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, क्या करोगे इसमें बताओ। एक तरीका तो ये है कि आप दोनों के रूट्स निकालो, एक तरीका, दो तरीके बनते हैं इसके, ठीक है। आसान वाला कौन सा है कि पहले तो हम इस इक्वेशन के 8x² + 14x + 3 इसके रूट्स निकालें, कि दो रूट्स निकालेंगे जिसमें से एक, जिससे हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीका ये है, और एक तरीका है हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करें। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, तो ये क्या निकलेगा, नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और ऊपर आ जाएगा बीटा + अल्फ़ा, यही आएगा ना। तो अब देखो, इसको अल्फ़ा + बीटा है, ये बीटा अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा + बीटा क्या होगा -b/a, अल्फ़ा बीटा क्या होगा c/a। आप बिना डायरेक्ट वैल्यू निकाले भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, विच मीन्स हमको ये वाला ऑप्शन लेके चल रहा है। अब करोगे कैसे, स्टेप वाइज करोगे ना, स्टेप वाइज ही करोगे ना, ऐसे थोड़ी ना जाओगे कि डायरेक्ट कुछ भी लिखने लग जाओगे। तो कैसे करोगे, हमारे सामने सबसे पहले इक्वेशन आएगी 8x² + 14x + 3। तो ऐसे सवालों में अगर मान लो ये 3 नंबर का आया, तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, वी नो दैट इन दिस इक्वेशन a is equal to 8, b is equal to 14 and c is equal to 3। इसको और बड़ा करना है तो a is equal to 8, b is equal to 14, c is equal to 3 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमको ये चीज़ पता है, a 8 होता है, b 14 होता है, c 3 होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम फिर इसके बाद कहेंगे कि सम ऑफ रूट्स, वी ऑल्सो नो दैट, इसको इधर वी ऑल्सो नो दैट लिख लो, ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो इसमें अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/8, -14/8, -14/8 को और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, यानी -7/4 भी लिख देंगे, ठीक है। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कितना होगा हमारा अल्फ़ा बीटा, ये कितना होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, यानी अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा हमारा c/a, बोले तो c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 8, यानी कि 3/8। इसको आपको और नीचे करके लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि व्हाइट बोर्ड में जगह खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम अपनी इस इक्वेशन से शुरू करेंगे, क्वेश्चन सीधा इस इक्वेशन से शुरू करेंगे, दैट इज़ 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, ये क्या होगा हमारा अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा, यही होगा। डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखेंगे हम, चलो भाई डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखते हैं। और बीटा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -7/4, अपॉन में इसकी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 3/8, ठीक है। अब ऐसे सवाल जिनसे सॉल्व नहीं होता, जैसे मान लो ये वाला सवाल, ये वाला पॉइंट है, इसको कभी अगर सॉल्व करने में दिक्कत आए तो सिंपल सी बात है, -7/4 लिखा है और ये हमारा कितना लिखा है 3/8। तो इसको क्या करना है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -7/4 को वैसे का वैसा लिखा रहने दो, और 8 को ऊपर ले जाते हैं, 3 को नीचे ले जाते हैं, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो क्या हो जाएगा, आसान हो गया थोड़ा, 4 2 बार चला गया, -14/3। क्वेश्चन इज सॉल्व, सिंपल सी बात है, चीज़ में कोई दिक्कत। सबसे पहले हमें पता था 1/अल्फ़ा + 1/बीटा है, क्या निकालना था हमें इसमें, इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे सवाल होंगे तो आपको अल्फ़ा बीटा अलग अलग नहीं निकालने, आपको बस अल्फ़ा + बीटा निकालना है, अल्फ़ा बीटा निकालना है, एक बार दिमाग में बसा लो, हो जाएगा। आपको ऐसे और सवाल मिलने वाले हैं, आप जो PDF देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी ऐसे सवाल मिलेंगे। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई है, ऐसी चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ क्लियर होगी। -7/4 है, अपॉन में 3/8 है, 8 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो 8 और 4 कट जाएगा ईजिली, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। ये सवाल आसान था कठिन था ये मुझे नहीं पता, आपके हिसाब से आप बताओ। देखो मेरे लिए तो सवाल आसान ही होंगे, मैं तो क्योंकि 10th से निकल चुका हूँ, जब मैं 10th में था तो मेरे को भी ऐसे धक धक होता था इन सवालों को देखकर, बट ठीक है, इतने कठिन नहीं होते हैं सवाल। मैंने बहुत टाइम बाद मैथ्स उठाई थी अभी पढ़ाने वास्ते, और अगर मैं कर ले रहा हूँ तो आप लोग तो यार 6-7 महीने से थोड़ा बहुत तो कर ही रहे हो ना, तो तुम लोग भी कर सकते हो। जस्ट दैट तुमको खाली कॉन्फिडेंस दिखाना है अपनी एबिलिटीज़ पर, अपने स्किल सेट पर, ठीक है। उसके बाद और तुम्हारे सभी मुझे सारे एक से सवाल दिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना मैंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है सारे एक से सवाल हैं,
चलो ओके, ये सवाल हमारा अच्छा है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़, सवाल पर चलने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देता हूँ। आप सबने सुना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, सबने सुना है, ठीक है। अब इसी की जगह a और b की जगह मैं अल्फा प्लस बीटा बोल लूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये भी बोल सकता हूँ। ये मैं थोड़ा फास्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जितने फास्ट मैं बोल रहा हूँ उतने फास्ट लिख सकूँ, ताकि आपका भी टाइम सेव हो, मेरा भी टाइम सेव हो। मेरा क्या, आपका मेनली टाइम सेव हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू के लिए मैं इसको क्या करूँगा, इधर पे भेज दूँगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारी? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये आइडेंटिटी आप ज़रा याद रखिएगा, याद नहीं रख सकते हैं तो खाली ये वाली याद रखिए, इससे भी आप बना लेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। इसके लिए हम इसको इधर ले जाएंगे, खाली बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अगला सवाल हम उठाते हैं और इसी से बिल्कुल इसी से कम्प्लीटली रिलेटेड है, इसीलिए मैंने आपको ये आइडेंटिटी पहले बताई थी। दैट इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन इज, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे अब की बार, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज कौन सा है हमारा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, then find the value of अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। चलो आपसे ये पूछा गया है अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं हमारे इसके या ज़ीरोज़ हैं इस इक्वेशन के, इस वाली इक्वेशन के, तो हमको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, मैंने बताया था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है हमारा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है हमारा, ये आपको मैंने याद करने के लिए फिर से लिख रहा हूँ, ये होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसको इससे ही शुरुआत करेंगे, इसी से, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखें इस वाले में, इतने से हिस्से में, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, इसी में हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा, यही हो जाएगी प्लस अल्फ़ा बीटा ये वाला। तो अभी हमने ये वैल्यू रख दी। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई होगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा यानी माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब यानी अब आपको खाली इतना निकालना है, इतना निकालना तो आसान है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, नाउ इन द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, a is equal to 2, b is equal to 7 and c is equal to 5. So alpha plus beta is equal to minus 7 upon 2, that is b upon a, ठीक है, minus b upon a, and alpha beta is equal to 5 upon 2, that is c upon a. Understood? Now putting the values, इसको बोल देते हैं हम equation 1. Putting the values in equation 1, क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, -7/2, -7/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर, यही करना है, वेरी सिंपल एंड सॉर्टेड। -7/2 का होल स्क्वायर कितना बनता है हमारा, -7 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, -5/2, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4 है हमारा, -2 है ये हमारा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हमारा एलसीएम आएगा, 49 - 10, द आंसर वुड बी 39/4, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड, बड़ा ही आसान सा सवाल था, आपका आंसर आ चुका है 49 - 10। ये हमारी चीज़ क्लियर हो जाती है। कठिन सवाल तो नहीं था, बिल्कुल कठिन नहीं था, अगर आप इस चीज़ को समझ लो। जब भी आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा ऐसे सवाल देखने को मिल जाएंगे, इसका मतलब वहाँ पर वो आपसे डिमांड कर रहा है कि पहले आप इक्वेशन को छोड़कर इन चीज़ पर ध्यान दें, क्योंकि जैसे आप इतने से हिस्से पर ध्यान दे दोगे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। एंड जैसे आपको ये समझ आ जाता है कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, उसके बाद चीज़ें करना आसान हो जाती हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपसे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसी बात होने लगे आइडेंटिटी वाली, तो वहाँ पर पहले ये देखो कि भाई ये क्या है, क्या इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करके क्या क्या बना सकते हैं,
अगर ऐसा कुछ बन रहा है जिससे हमारा डायरेक्ट काम निपट जाए, जैसे यहाँ हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट काम निपट गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अगर अब आप अगर मान लो आप दिमाग लगाते, आप पहले अल्फा बीटा निकालते, अल्फा बीटा भले ही आप निकाल लेते, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अल्फा बीटा निकाल नहीं पाते, इसके 2 रूट्स आप निकाल लेते, लेकिन वो काम कठिन होता, पहले आप अल्फा और बीटा निकालते, फिर उसकी वैल्यू इसमें रखते, फिर बाद में खत्म होता। अभी आपने क्या किया, सीधा अल्फा प्लस बीटा सीधी सीधी वैल्यू रखी, आपका काम निपट गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम आसान हो सकता है। अभी मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल भी आसान से ही होगा कोई, देखते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल को। आई होप सो ये चीज़ें भी तुमको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। ये सब हमारा बेसिक लेवल चल रहा है अभी। अगर बेसिक लेवल में आप लोगों को अटकने की दिक्कत नहीं आ रही है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, आपका बिल्कुल फाउंडेशन क्लियर है। और बेसिक से एडवांस जब जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एडवांस लेवल जो है ना, स्टैंडर्ड लेवल, उसमें तो मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा फुद्दू, इससे भी ज़्यादा बेसिक लेवल के सवाल होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कि बेसिक में क्या आएगा या एडवांस में क्या आएगा, ठीक है। एक सवाल और उठाते हैं। इफ़ 1 0 ऑफ अ क्वाड्र, चलो ये सवाल तो आसान सा है। इफ़, लेकिन इसको लैंग्वेज ध्यान देना, ठीक है, इसीलिए लैंग्वेज लिख रहा हूँ। इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू है हमारी 6x² प्लस 37x, यस, प्लस 37x माइनस p अब माइनस 2 इज रेसिप्रोकल टू अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अरे बहुत फुद्दू सवाल है यार, फाइंड वैल्यू ऑफ p। सिर्फ लैंग्वेज का खेल है इस वाले सवाल में, ठीक है। रेसिप्रोकल आपको पता है क्या होता है। मान लो मैंने एक नंबर लिखा 2 और मेरे को 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3। ऐसे अगर मैं बोलूँ 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2। अगर मैं आपको बोलूँ 2/5 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/2। उल्टा कर देना है सिंपली द रेसिप्रोकल। तो इसमें हम लैंग्वेज को पढ़ता है, ठीक है, लैंग्वेज को पढ़ते हैं और कुछ नहीं करना हमको। इसमें आपको बोला गया है कि ये 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर में आया था। इसमें आपको बोला गया है इफ़ 1 0 of a quadratic polynomial 6x² plus 37x, wait a minute, ओके डन। मैं देखने गया था वीडियो ऑन थी या ऑफ थी, ठीक है, तो वीडियो ऑन निकली है। इफ़ 1 0 वैसे बहुत धक होता है जब इतना पढ़ाने के बाद आपको रियलाइज़ हो कि यार वीडियो ऑन करी थी या नहीं करी थी, तो इसीलिए मैं देखने गया था और तुरंत चला गया, ठीक है। इफ़ 1 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² प्लस 37x माइनस p माइनस 2 इज रेसिप्रोकल टू अदर, यानी एक जो 0 है, मान लो एक 0 है अल्फ़ा, तो वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। या सिंपल वर्ड्स में कहें, अगर एक 0 अल्फ़ा है तो दूसरा 0 हमारा 1/α है। ये कहना चाह रहा है 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर, यानी अगर 1 0 अल्फ़ा है तो दूसरा 1/α है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 1 0 1/α है तो दूसरा अल्फ़ा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 2 नंबर में आएगा तो मान लेते हैं लेट्स एज्यूम 1 0 is alpha, so other one would be 1/α given in the question, ठीक है। तो 1 0 अल्फा, सेकेंड 0 1/α। अब तुम्हें क्या करना है, तुमसे पूछा गया है p की वैल्यू निकालना है। p की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें तो तुम अल्फा की वैल्यू भी नहीं रख सकते, अल्फा की कोई वैल्यू थोड़ी ना दी गई है यहाँ पे। तो तुम क्या करोगे, सारे कॉन्सेप्ट जब फेल हो जाता है, तुम्हें यहाँ दिखेगा कि यहाँ पर a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 37, c की वैल्यू है हमारी -p -2। पता है हमेशा बोला जाता है ऐसे सवालों में सबसे पहले लिख लो गिवन क्या क्या है, क्योंकि जब तुम्हें लगेगा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तब एट द एंड तुम गिवन देखकर ही पता लगा लोगे कि अब क्या किया जा सकता है। तो इसमें मैंने देख लिया क्या दिमाग लगेगा। फाइनली मेरे को ये पता चला कि अगर मैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा दूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट का, तो वो क्या करेगा, मुझे जैसे तैसे p की वैल्यू के पास ले जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a, यही होता है। और प्रोडक्ट क्या निकल कर आएगा, रूट का, एक रूट है मेरा अल्फा, एक है 1/α, तो अल्फा इंटू 1/α इज इक्वल टू कितना दिया गया है मुझे, -p -2 अपॉन में a कितना है 6। अब अल्फा ये तो कैंसिल हो गया, डन है। अल्फा एक्चुअली पता है, अल्फा मेरे एक दोस्त है, उसके कुत्ते का नाम था अल्फा। तो अल्फा जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को बेचारा खो गया एट द एंड ऑफ द डे, बट अल्फा उससे, इसलिए मुझे अल्फा याद आ रहा है बार बार, ठीक है। तो अल्फा बड़े डरते थे हम लोग उससे, ऐसा कोई प्यारा व्यारा तो नहीं था, मतलब वो प्यारा था बट हम लोग उससे डरते थे। तो अल्फा कट हो जाएगा। अभी हमारे 1 इज इक्वल्स टू, इसको खोलेंगे तो -p +2/6,
ये हो गया, इसको सॉल्व करो, 6 हमारा इस तरफ आया -p + 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हमारा इस तरफ जाएगा, दैट इज़ p की वैल्यू हो जाएगी हमारी, p की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4। ठीक है, अब आपको पता नहीं है क्या बेचने आया, उसकी आवाज़ भी सुनने को मिल जाएगी। आई डोंट नो क्या बेचने आया है, बट यही होता है जब आप दिन में वीडियो शूट करते हो तो थोड़ा सा रिपरकशंस तो होते हैं। ठीक है, तो p की वैल्यू -4 है, इसमें हमने कैसे निकाला, हमने देखा p हमारा जो था वो c था यहाँ पे, तो एक ही तरीका था इसको निकालने का। अगर हम अल्फ़ा, देखो इसने ये चीज़ जब बोली थी ना 1 0 इज़ रेसिप्रोकल टू अदर, तो कुछ सोच के बोली होगी, तो क्या सोच के बोली होगी उसी तक हमें पहुँचना है। और ऐसे सवाल आप तभी कर पाओगे जब ऐसे 1-2 सवाल आप और प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा ये वाली लैंग्वेज है यानी इसमें ये करना है, अच्छा इसमें वो वाली बेच क्या रहा है, गाजर बेच रहा है। ठीक है, बट इट्स ओके। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। बेसिक लेवल के हमारे सारे सवाल क्लियर हो चुके हैं, कुछ और सवाल जो बचते हैं वो आपको आपके पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आप पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, हर सवाल अगर मैं यहीं पे कराने लग गया तो फिर आप खुद से क्या करोगे, खुद का असाइनमेंट क्या रहेगा बताओ। तो अब हम मूव ऑन करते हैं स्टैंडर्ड लेवल पे। और इसमें कोई सवाल रह जाता है क्या, मुझे नहीं लगता है और कोई इसमें सवाल रह जाता है जो कठिन सा लग सकता है आपके लिए, सारी सवाल इजी हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द स्टैंडर्ड लेवल। स्टैंडर्ड लेवल में और फुद्दू सवाल आए हैं। हमारा पहला सवाल है कि इफ़ द सम ऑफ जीरोस, चलो क्वेश्चन ये मैं लिख देता हूँ, ये एमसीक्यू है। इफ़ सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इफ सम ऑफ zeros of polynomial px is equals to 2x square minus k root 2x plus 1 is root 2, वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k क्या होगी। ऑप्शन दिया है तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज़ √2, ऑप्शन नंबर बी इज़ 2, ऑप्शन नंबर सी इज़ 2√2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1/2। ठीक है, बेसिकली तुमको बोला गया है कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमारा 2x² - k √ 2x + 1 है। इसमें से एक, इसमें जो सम है जीरोस का, जीरो का सम यानी वो कितना है, अल्फा √2 है। ठीक है, जीरो का सम यानी कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। सीधा सीधा जो सवाल में बोला है उसी से जाएंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना। सम ऑफ जीरोस बोला है ना, √2 है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं हम, -b/a, b क्या है हमारा, k √2 माइनस k √2, ये हमारा b है और a हमारा 2 है और ये हमारा √2 है। ये चीज़ समझ रहे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। -b/a, देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पे b की वैल्यू थी -k √2। ठीक है, और जब -b/a लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का -k √2 ऐसे तो लिखेंगे और a की वैल्यू 2 लिखेंगे, जो भी होगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो k √2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, √2 से √2 कट हो जाता है, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। जो सवाल ने बोला है वही करना है हमको, ज़्यादा कई सारे सवालों में तो दिमाग ही नहीं लगाना होता। हमको कई बार लगता है कि अरे इक्वेशन में रूट आ गया, इक्वेशन में ये आ गया, यानी कि ये इक्वेशन तो कॉम्प्लिकेटेड हो गई। वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है भाई, हम खुद उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हमारे दिमाग में। हम बस खुद को बोलते रहेंगे मैं कर लूँगा और सवाल हो जाता है, बस सिंपल होता है। ठीक है, और ज़्यादा कभी दिमाग नहीं लगाना होता है इन सब चीज़ों में। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा क्या है, लाइट वाइट चेक करने जाना होता है। ठीक है, लाइट मतलब घर की लाइट नहीं, वीडियो में जो लाइट्स आ रही हैं वो जलती रहे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अरे बहुत बोरिंग सा सवाल है, लिटरली बहुत बोरिंग सवाल है, बट ऐसा सवाल है जो आपके लिए बड़े काम का हो सकता है। इसको मैं इसीलिए फिर से अगेन लिख देता हूँ। मैं इसको लिखने के इरादे से था नहीं, बट इसको लिखना चाहूँगा मैं। द जीरोज ऑफ, जो बेसिक वाले हैं वो स्टैंडर्ड ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि उनकी जो है ना लेवल इसी से अपने आप बढ़ता चला जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + px + q are twice the zeros of polynomial, are twice the zeros of polynomial, are twice the zeros of polynomial, 4x² minus 5x minus 6. The value of p is, p की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली आपको बोला गया है ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल ये है, ये वाला जो पॉलिनोमियल, इसके जो जीरोज़ हैं यानी इसके जो 2 जीरोज़ निकलेंगे तो 2 रूट्स निकलेंगे। हाँ तो यार देखो कैसे हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है कोई कोयले की खदान वदान में काम कर रहा था। वो कहना मेरे को आदत है, कई बार ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, तो बोला गया है ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोज़ हैं
ये इसके जीरोस के डबल है, यानी अगर इसके जीरोस 1 और 2 हैं तो इसके कितने होंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ये बोला गया है। तो आपको बोला गया पी की वैल्यू निकालनी है भैया, पी की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे। इसके जीरोस कैसे निकलोगे, तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है, यही होता है। अगर मैं बोलूँ इसके जो ज़ीरोज़ हैं, इसके जो ज़ीरोज़ हैं उनका सम कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस 5/4, ठीक है, और 5/4 ये होगा, ठीक है। अब इसके जो ज़ीरोज़ हैं अगर उनका सम 5/4 है तो इसके ज़ीरोज़ का सम कितना होगा, इसका डबल ही होगा ना, क्योंकि इसके ज़ीरोज़ जो हैं, इस वाले के जो ज़ीरोज़ हैं वो इसके कितने हैं, 2 गुने हैं। तो अगर इनके ज़ीरोज़ का सम 2 है तो इस वाले का सम 4 होगा। तो अगर इसके ज़ीरोज़ का सम 5/4 है तो इसके ज़ीरोज़ का सम इसके 2 गुना, यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/2। तो इसके ज़ीरोज़ का सम कितना आ रहा है, हमें 5/2 आ रहा है। और 5/2 किसके बराबर होगा इसमें, b/a, यानी -p/1। देख रहे हो गाड़ी बैक हो रही है, सुनो भाई, गाड़ी का बैक होना भी सुनो, तुम्हारे लिए सब काम आएगा। सब ऐसे ना इरिटेशन होती है ना जब ऐसे पढ़ाते पढ़ाते, ये आई होप सो तुम लोग अभी आवाज़ कम कर लेना, ठीक है, आवाज़ कम कर लेना, हाँ, डन अंडरस्टैंड, ओके। तो ये हमारा हो गया 5/2, ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, -p/2 इज इक्वल्स टू 5, दैट इज़ p की वैल्यू हो जाएगी हमारी -5/2। क्लियर, अंडरस्टूड है, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। थोड़ी बहुत नॉइज़ेस को थोड़ा सा संभाल लिया करो यार, मैं इस नॉइज़ के चक्कर में वीडियो रोकूंगा, फिर वीडियो को पॉज करके इतना करने में बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। तो p की वैल्यू हमारी -5/2 है। अब इसके दो तरीके हो सकते थे, अगेन दो तरीके क्या हो सकते थे, पहले तुम इसके रूट निकालते, इसके रूट निकाल के तुम क्या करते, इसके रूट निकाल के फिर तुम उनको रूट को अलग अलग डबल करते, ठीक है, और फिर तुम इसमें जाते और फिर सॉल्यूशन करते। और एक तरीका ये था, मैंने जो अभी किया, मैंने डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला और उसको सीधा डबल कर दिया, वो भी आंसर सही है, ठीक है। अब भैया मैंने अल्फ़ा बीटा क्यों नहीं लिया, अल्फ़ा बीटा भी ले सकता था ना, लेकिन अल्फ़ा बीटा में c/a आ जाता। अगर मेरे को बोलता q की वैल्यू निकाल ले तो मैं अल्फ़ा बीटा लेता, क्योंकि फिर मुझे वहाँ पे c चाहिए होता। मेरे को बोला गया था p की वैल्यू, p यहाँ पे क्या है हमारा, b है, तो मैंने इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा लिया। तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन से समझो कि क्या तुमसे डिमांड कर रहा है, तो उस हिसाब से आगे का काम करो, ठीक है। थोड़ी सी जो नॉइज़ है उसको इग्नोर किया करो यार, मेरी खातिर ज़रा सा इतना सा काम कर दिया करो बस, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। आई होप सो ये स्टैंडर्ड लेवल के सवाल हैं, लग नहीं रहे हैं स्टैंडर्ड लेवल के सवाल, बट हैं ये स्टैंडर्ड लेवल के सवाल। इनको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, ये आसान है, थर्ड फोर्थ ये भी आसान है। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ सवाल पे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 15, ठीक है, हमको इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ निकालने हैं और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, अब ये ऐसा सवाल मैं एक करवा चुका हूँ, बट ये अंडर रूट वाला है, ये नहीं कराया मैंने। आपको याद होगा कि सॉरी अंडर रूट 15 नहीं है, ये खाली 15 है, ठीक है, खाली 15 है। आपको याद होगा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, दैट इज़ a² - b² इज इक्वल टू a + b एंड a - b। ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, इसी आइडेंटिटी का काम आएगा यहाँ पे। अब अगर मैं इसको चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² और माइनस में √15 ऐसे लिख सकता हूँ। और जब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये a² - b² यानी कि x + √15 और x - √15, यानी मेरे दो ज़ीरोज़ क्या बन गए, अल्फ़ा बन गया मेरा +√15 या खाली √15 लिख सकता हूँ, और बीटा बन गया मेरा -√15। तो मुझे मेरे दो ज़ीरोज़ मिल गए। अब मेरे को रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यही होता है, -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मैं करूँगा तो √15 -√15, ठीक है, हाँ सही कर रहा हूँ मैं, इसको माइनस हटा देते हैं, इसको मैं प्रॉपर दिखाई देता हूँ, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और -b, इसमें तो b है ही नहीं ना, इसमें तो b है ही नहीं, b अगर होता तो उसके साथ x कुछ जुड़ा होता, यानी यहाँ पे b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 है, यानी ओवरऑल ये हमारा 0 ही हो जाना है। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस के √15 माइनस के √15, यानी 0 = 0। तो ये वाला तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है, डन एंड डस्टेड। फिर हम देख लेते हैं अल्फ़ा बीटा वाला। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a, c/a क्या हो, c हमारा कितना दिया है यहाँ पे हमें, c है हमारा -15,
ए है हमारा 1, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 इंटू माइनस √15 कितना आ जाएगा। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो जैसे √3 इंटू √3 तो ये क्या बनता है 3 बनता है, √2 इंटू √2 तो ये क्या बनता है 2 बनता है। तो ऐसे √15 इंटू 15 दैट इज -15। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था तो -15 बराबर -15। ये भी हमारा क्या हो जाता है वेरीफाइड। ऐसे सवाल जनरली आपको देखने को मिल सकते हैं। मान लो मैं इसकी जगह x² -3 लिख देता तो आप क्या करते x प्लस √3 x माइनस √3, बस यही करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर होती है, डन एंड डस्टेड। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशनशिप आप वेरीफाई करना सीख गए हो। ये वाले सवाल रिलेशनशिप वाले आ जाते हैं 3 नंबर में कई बार, क्योंकि ये कहने को थोड़े से बड़े बड़े से लगते हैं, तो इसीलिए ये सीख लेने चाहिए। सीख लेंगे, हमारे लिए फ़ायदा होगा, मेरे लिए फ़ायदा होगा, तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। मतलब मेरे लिए तो क्या ही फ़ायदा होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं 10th की मैथ से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। कुछ ना कुछ तो होता है, ठीक है। आप जो भी करते हो उसका कोई ना कोई रिलेशन तो होता है आपकी लाइफ से। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ तो इसका कोई ना कोई रिलेट होता है यार। मैं पढ़ा हूँ और फंबल रहा हूँ कुछ ना कुछ इसकी रिलेटिविटी तो निकलेगी, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ ये एक सवाल देख लो, ये तो है आसान बट फिर भी देख लो। हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इफ़ अ पॉलिनोमियल px is given by px is equals to x² - 5x + 6। तो हमको वैल्यू निकालनी है p1 की और p4 की। ऑप्शंस में हमको दिए गए हैं, ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है हमारा 2 एंड ऑप्शन डी है हमारा -4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ नहीं है, एक बार 1 की वैल्यू रख देनी है इस पूरे में, एक बार 4 की वैल्यू रख देनी है। मैं इसको ओरली कराऊंगा क्योंकि ये बहुत फुद्दू सवाल है, बस लैंग्वेज इसकी ऐसी थी तो मैंने एक बार हाथ को देखकर तरस आ रहा है, क्या कर लिया मैंने, कोयले वोयले की रात में काम कर रहा था क्या। चलो ठीक है, इसको क्या करना है, एक बार 1 की वैल्यू रखनी है। 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर, माइनस में 5 रखेंगे तो ये 5 + 6 और ओवरऑल प्लस। एक बार 4 की वैल्यू रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू रख दिया मैंने 1, ये 6, ये हमारा कितना हो जाता है 6 - 5 माइनस ये 1 ही रहेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, डन है, ठीक है। सही कर रहा हूँ मैं, कई बार बेसिक चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। तो 16 और 6 22, 22 और 6 ये 2 हो गया। ये वाला मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है गलत किया मैंने, कुछ ना कुछ तो गलत किया इसमें। नहीं ये 1 था ना हमारा, हाँ ये 1 ही बचेगा, ठीक है। 1 और 6 7, 7 - 5 2, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। मैं बोल रहा था कई बार ऐसा लगता है बेसिक चीज़ें गलत ही हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो गलत हो जाता है जिनको हम ज़्यादा फुद्दू समझ लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं करना था, अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि एक पॉलिनोमियल है px, उसमें p1 p2 p3 ऐसी कोई वैल्यू निकालो, यानी x की जगह पे 1 2 3 जो भी वैल्यू बोली गई है वो रख दो। उसके बाद आ जाते हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कितने फुद्दू सवाल दे रखे हैं, कितने फुद्दू, मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें तो करना ही है। हमको बोला गया है एक पॉलिनोमियल है 5x² - 6x + 21, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है और सवाल बोलता है द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू, इनका जो सम और प्रोडक्ट है उसके रेशियो क्या होगा, यानी ये क्या होगा, सम का रेशियो प्रोडक्ट के साथ क्या होगा। सिंपल सी बात है यार, सीधा सीधा निकालना है, यानी -b/a c/a, ये हमको निकालना है। तो b क्या है हमारा -6 है और ये -6 हो जाएगा 6/5, और c क्या है हमारा 21/5। ये चीज़ क्लियर हो गई। 5 से 5 कट गया, ये 3 से काटेंगे, ये 2 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, रेशियो आ जाएगा 2/7। कितना आसान सवाल है। मैं तो मतलब मुझे तो ऐसा तरस आता है इस वाइट बोर्ड पे क्यों ये वेस्ट हो रहा है आसान से सवालों पर, ठीक है। बट यही आपके एडवांस लेवल के सवाल हैं, स्टैंडर्ड लेवल के सवाल हैं। और मैंने जिनको यकीन ना उनके लिए मैंने बोला भी है, जाओ CBSE की वेबसाइट पे जाओ, 2024 के पेपर्स चेक कर लो, यही सवाल आए थे स्टैंडर्ड में। तो इससे आसान क्या हो सकता है? अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो हाइप बढ़ाने के लिए सैम्पल पेपर में इतने कठिन दे देते हैं आपको कि आप कर ही नहीं पाओगे उनको, तो आपको लगता है यार कुछ तो मैंने पढ़ नहीं पाया। मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताऊंगा, चाहे फिर वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, या कोई भी हो जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है, उसको आखिरी पल तक यही लगता रहेगा कि यार कुछ तो कमी रह गई, क्योंकि वो परफेक्ट होना चाहता है। और यही एक निशानी है कि आप मेहनत कर रहे हो। मुझे भी जब मैंने SST पढ़ाई थी ना, इतना पढ़ाया, बट आखिरी दिन मुझे ये लग रहा था यार ये सवाल और पढ़ा देता, ये चीज़ और पढ़ा देता, ये लगता रहा। हिंदी में भी ये लगता रहा, मैथ्स में भी ये लगेगा, मुझे, आपको भी लगेगा। बट ये एक निशानी है कि आपने इतनी मेहनत कर ली है कि मन चाहता है
कि बिल्कुल और परफेक्ट हो जाओ, और परफेक्ट, बट परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि पेपर हमारे हाथ में नहीं है, पेपर तो कोई और बना रहा है, सिंपल है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आसान सा है, फुद्दू सा है, इसको देख लेते हैं हमारे सामने। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, then find value of किसकी वैल्यू, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ओके भैया, ये बहुत सिंपल है, इससे भी सिंपल क्या होगा। मैंने हमेशा बोला था जब भी कभी आपको ऐसे सवाल दिख जाए तो सबसे पहले तो इसी को सिंप्लीफाई करो। इसको मैं उठाऊंगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो ये मेरा क्या होगा, एलसीएम में अल्फा बीटा आ जाएगा, और इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर काय के बराबर होता है, मैंने बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये सिंप्लीफाई हो गई, यानी हमको ये निकालना है, कुल मिला के बात है ये निकालना है। तो अब आ जाओ इस सवाल पे। इन द इक्वेशन a is 1, b is 1, c is -2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना है, अल्फा प्लस बीटा होता है 1/1, इधर पे -1/1 हो जाएगा, ठीक है, यानी -1 हो जाएगा सिंपल भाषा में। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, c/d, यानी -2/1, यानी -2 हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, इनकी वैल्यू हम इसमें रख दें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी -1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तो मतलब आप उसमें कॉपी में तो स्टेप वाइज ही जाना, बट यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर माइनस, पेपर देने जाओ आपको लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ऐसे प्रॉपर लिखना पड़ेगा, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, इधर व्हाइट बोर्ड है, इधर अपने घर का पेपर है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। -1 का स्क्वायर माइनस में 2, अल्फा बीटा की वैल्यू -2 अपॉन में -2, डन। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये -2 इंटू -2 यानी +4 -2, आंसर वुड बी -5/2। चेक कर सकते हो जिस जगह पे आंसर चेक करना है, बहुत ही सिंपल सा था सिंपल, कुछ कठिन था इसमें, कुछ नहीं था, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कभी भी ऐसे सवाल सारे एक साथ आ गए हैं, कभी भी ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले आपको इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, जैसे आपको ये पता चलता है क्या पूछ रहा है, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। मैं सच बताऊं, जब मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू किया था मुझे लगा था शायद आप लोग पसंद करोगे नहीं करोगे, सच में ऐसे ही फील आता था, क्योंकि मुझे लग रहा था यार लोग अब तो बहुत एडवांस हो गया है, लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, व्हाइट बोर्ड से क्या स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बच्चों को भी चाहिए होगा कि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाए एंड ऑल। बट फिर मैंने देखा मेरे वीडियो पे जो व्यूज़ आ रहे थे उसमें से भले ही सब लोग वीडियो पूरी ना देख रहे हो, बट अगर उसका वॉच टाइम 4-5 घंटे भी है तो यानी कि 1, 2, 3 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है। तो मैं उन 3 बच्चों के लिए बना रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। मेरी वीडियो का वॉच टाइम था 5 घंटे, 1 घंटे की वीडियो मैंने बनाई, 5 घंटे उस वीडियो को देखा गया था। जब मैंने उसको चेक किया था अभी 12 घंटे पहले, यानी 5 बच्चे ऐसे थे, 5-6 बच्चे जिन्होंने उस वीडियो को पूरा देखा। तो ये वीडियो अब मैं जो भी एफर्ट कर रहा हूँ ये उन्हीं 5 बच्चों के लिए है जो जेन्युइनली उस वीडियो को देख कर आए हैं, ठीक है। सो आई एम रियली ग्लैड कि कम से कम मैंने 3-4 लोग तो ऐसे जोड़ ही लिए हैं जो एक्चुअल में सपोर्ट कर रहे हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, जो भी मेहनत कर रहा हूँ उसको प्रॉपर नज़र बनाकर रखते हैं। एक बच्चे ने तो प्रॉपर कमेंट भी किया है नो इम्प्रूवमेंट नीडेड, और वो कमेंट आप तभी कर सकते हो जब आपने पूरी वीडियो देखी हो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि मुझे बताकर जाना कि कोई इंप्रूवमेंट चाहिए क्या वीडियो में। तो उस बंदे ने जब ये कमेंट किया मैं समझ गया ओके दिस बंदे ने पूरी वीडियो देखी है, ठीक है। मूव ऑन करते, तो वो जो चीज़ होती है ना कि वॉच टाइम आपको दिख रहा है कि लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, वो चीज़ मोटिवेट करती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी हमारा हो जाता है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। अब मैं एक सवाल बोलता हूँ, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट 1 पॉइंट एंड एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल सवाल है, पता है क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ठीक है, वो वाई एक्सिस पे एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी वाई एक्सिस को एक जगह पे काट रहा है और एक्स एक्सिस को 2 जगह पे काट रहा है। तो हमें ये बताना है कि उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो मैंने बताया था कि वाई एक्सिस पे तो चाहे 1000 जगह काट दे, डिपेंड करेगा एक्स एक्सिस पे कितनी जगह काटता है। तो एक्स एक्सिस पे इसमें बोला गया ओनली एट 2 पॉइंट्स, तो जीरो कितने होंगे 2, सिंपल सी चीज़ है। एक नंबर एक्स एक्सिस पे कितनी जगह काटता है एक ग्राफ में, उस पर डिपेंड करेगा कि उसके कितने जीरोज होंगे, सिंपल है। देन आता है नेक्स्ट सवाल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। चलो ये भी सवाल आसान है, हमको बोला गया एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है हमारी, पी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k, ठीक है। हमको ये इक्वेशन दी गई है और हमको बोला गया है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है
वो अल्फ़ा बीटा के बराबर है, यानी जो सम है वो प्रोडक्ट के बराबर है। सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। हाँ, इसी वजह से मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, जो बीच बीच में उंगली से साफ कर देता हूँ ना। सवाल है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल kx² - 30x + 45k सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, तो हमको k की वैल्यू पता करनी है। कुछ नहीं पता हमें इसमें, लेकिन हमें जो कंडीशन दी गई है उसी का फ़ायदा उठाएंगे। हमको बोला गया है सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट किसके बराबर होगा c/a। माइनस बी की वैल्यू -30/k और c/a मतलब 45k अपॉन k। ठीक है, यहाँ से k से k कट गया, ये हमारा 30 है, ये हमारा k है, ये हमारा 45 है। 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 15 से करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इज इक्वल्स टू 2/3। सिंपल था, इससे सिंपल कुछ हो सकता है। इन्हीं को हमें जल्दी जल्दी करना सीखना है। ये चीज़ क्लियर होती है, सबको क्लियर होती है, नहीं होती है तो इसको एक थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। वैसे ये आसान ही था, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है ना उसी की मदद से हमें सवाल करने होते हैं पॉलिनोमियल में। हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं होता है, क्वेश्चन ही बता देता है कि आपको इस कंडीशन को यूज़ करना है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्या क्वेश्चन है हमारे पास यार, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, अगेन वही सवाल है। देखो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क इन द सेंस ये आपको क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल्स टू, वैसे भी आपके पास ये PDF तो होगी ही, 6x² + 11x - 10, ये आपके पास ये दिया गया है और आपको निकालना है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, और अगर आपने वीडियो देखी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिलेगा, α² + β² अपॉन में अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। इतना करा दूंगा ना कि ये रट ही जाएगा तुमको, बस ये तुम्हें निकल गया, इधर तक तुम पहुंच गए। अब तुम्हें पता है ये वाली वैल्यू निकालनी है, खाली इसमें रखते जाओ, आपका काम बनता जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a, आपका काम बन गया। देखो मैंने भी 2-3 बार पढ़ा है तो मेरे को भी प्रॉपर याद हो चुका है, तो आपको भी याद हो जाएंगी चीज़ें कि कैसे क्या करनी होती है। अगला सवाल है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है हमें जिसकी वैल्यू है ft। ये पॉलिनोमियल है हमारा t² + 4√3t -15। हमको बोला गया है इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं एंड रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। हमको ये चीज़ बोली गई कि हमको इसको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है और इसके ज़ीरोज़ निकालना है। कोई कठिन चीज़ नहीं है, ज़ीरोज़ निकालने और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो ज़ीरोज़ और रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे, गाड़ी को निकल जाने देंगे। ठीक है, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा शोर करती है, आवाज़ कम कर लो। t² + 4√t - 15, इसके क्या निकालेंगे भाई, कठिन नहीं है ये, कठिन लग रहा है मुझे तो नहीं लग रहा कठिन। इसको कैसे करेंगे, ज़रा दिमाग लगाओ। फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ft t² + 4√t - 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। यानी वही रिलेशनशिप अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स होंगे तो -b/a c/a, इसको वेरीफाई करना है। इसको कैसे करेंगे, ज़रा सा दिमाग लगाओ। ऐसे वाले सवालों को कैसे करते हैं, 4√t आ जाए, 4√3t आ जाए, या ऐसे इसको कैसे करेंगे, कैसी चीज़ों से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें इसमें 4√3 भी मिल जाए और हमें हमारा काम भी बन जाए। बताओ, बहुत सिंपल है यार। अगर हम 5√3 ले लें और √3 ले लें, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मिलेगा और इसको माइनस करोगे तो 4√3 मिलेगा। काम हो रहा है ना आपका पूरा, सिंपल सी बात है। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ आता जाएगा। तो इसको ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली t² प्लस में 5√3t और माइनस में √3t -15 इज इक्वल्स टू 0, फिर उंगलियों का इस्तेमाल। ठीक है, तो इधर कॉमन आ गया t, ये हमारा क्या हो जाएगा t + 5√3t और इधर -3 कॉमन लिया तो t + 5√3 बराबर 0। ठीक है, अगर आपका जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है वही यहाँ पे भी कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तभी इसका मतलब सवाल सही कर रहे हो। तो t - √3 और t + 5√3 इक्वल्स टू 0। तो हमारे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार √3 हो जाएगी और एक बार t की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5√3 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो ये हमारा अल्फ़ा मान लो, ये हमारा बीटा मान लो। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा होता था हमारा -b/a। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा
यानी √3 प्लस में -5√3 इज इक्वल्स टू -b/a, -b/a यानी कि -b यानी -4√3/1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4√3 ही हो जाएगा, बराबर में -4√3। ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से आप अल्फ़ा बीटा भी वेरीफाई कर सकते हो। बड़ा ही आसान सा सवाल है यार, इतना कठिन नहीं होता। अल्फ़ा बीटा आप ही वेरीफाई करोगे। अब क्या होगा अल्फ़ा बीटा हमारा, अल्फ़ा बीटा में हमारा होगा क्या, बेसिकली 5√3 इंटू √3, तो आपका क्या हो जाएगा -15। ठीक है, और इधर तो हमारा पहले से -15 बैठे ही है, तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल जो होते हैं ना √3 वाले, इन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा इतू सा फोकस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ऐसे अगर आप 6-7 सवाल लगा लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि रूट में कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, रूट में जैसे याद रखना, रूट में जब भी आप तोड़ते हो ना, बहुत आसपास से ही तोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन बना दिया जाएगा। इसमें क्या था, मैंने भी टाइम लिया, मैंने ये सवाल लगा नहीं रखा था, मैंने भी टाइम लिया आपको बोलते बोलते, बट मैंने क्या देखा, टूटेगा तो ऐसे ही कुछ कि 15 भी आ जाए और 4√3 भी आ जाए। तो कैसे टूटता, 5√3 इंटू √3 हो गया। अगर कुछ और होता है यहाँ पे तब भी मैं कुछ ऐसे ही करता, आसपास से ही तोड़ के देखता। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होती है। और क्या बता दूँ यार, इससे आसान क्या बता दूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और कोई नेक्स्ट कठिन सा सवाल है, एक और कठिन सा सवाल है, बट वो कठिन कहने को है, असल में कठिन है नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन आप करोगे, 15th क्वेश्चन है, PDF में दिया गया है, और करके मुझे बताओगे आपसे हुआ या नहीं हुआ। वो क्वेश्चन बेसिकली क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो है 2 नंबर में आया। कोई सवाल अगर 2 नंबर में आया है स्टैंडर्ड में, तो आप सोच ही लो उसमें कितना ही करना होगा। तो वो सवाल तो आप खुद से ही करोगे। स्टैंडर्ड के में थोड़े कम सवाल नहीं कराए मैंने, बराबर ही सवाल कराए जितने बेसिक के कराए थे, बट इट जस्ट दैट स्टैंडर्ड मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है यार बेसिक के मुकाबले। बेसिक में मुझे थोड़ा सा टाइम ही लग रहा था। इसमें बोला गया एक पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल्स टू 6x² प्लस x माइनस 2। तुमको बोला है इसकी जो जीरोज़ हैं, बोला है इसकी जीरोज़ हैं p और q, यानी इन्होंने अल्फ़ा बीटा ना बोल के p और q बोल दिया, और तुमको बोला इसकी वैल्यू पता करो, 1/p 1/q माइनस pq। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी इसको पता करना है। तो इसके पहले मैंने क्या बोला था, अल्फ़ा बीटा हो या p/q हो, आपको सबसे पहले तो इसी को सॉल्व करना है प्रभु लोग। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, LCM में pq ले लेंगे, pq मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा क्या आ जाएगा, अगर हमने pq ले लिया तो इधर हमारा बेसिकली बहुत बेसिक सी बात है, इधर हमारा q आ जाएगा, दैट इज इधर हमारा p आ जाएगा, यानी ये तो हमारा सम ऑफ रूट्स हो गया। और इधर हमारा क्या हो जाएगा ये बताओ, pq इंटू pq करेंगे तो क्या आता है, pq इंटू pq करेंगे तो क्या आता है, pq का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं 2 इंटू 2 करूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर मैं pq इंटू pq करता हूँ तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, pq का स्क्वायर। अब ये सवाल कर लोगे, अब ये सवाल कितना आसान हो गया, सवाल ये कितना आसान हो गया, क्योंकि इसका मतलब होता है सम, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, और इसका मतलब भी होता है प्रोडक्ट। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें से ए बी सी आइडेंटिफाई करना है। ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -2। अल्फ़ा एक तो अल्फ़ा याद है, पी प्लस क्यू क्या होता है हमारा, 1 मिनट वेट करिएगा। नहीं वीडियो नहीं रुकी है, मुझे थोड़ी सी आवाज़ आई थी तो ऐसा लगा वीडियो रुकी। ठीक है, पी प्लस क्यू हमारा पी प्लस क्यू हमारा कितना आएगा, -b/a यानी -1/6, और पी क्यू कितना आएगा हमारा, c/a यानी -2/6, दैट इज़ -1/3। इसकी वैल्यू इनकी वैल्यू आपको इनमें रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा अब मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं तो वैसे ये सवाल ही नहीं कराने वाला था, फिर भी मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ तक, क्योंकि मेरा मन करा, दिल से आवाज़ आई। कुछ सवालों में से दिल से आवाज़ आती है करा देना चाहिए। ठीक है, और वैसे ऐसी आवाज़ आती है कि पूरा ही करा देना चाहिए, बट पूरा नहीं कराऊंगा। कुछ आपके लिए भी दिया जाएगा। ये बच्चों कहते हैं ना, बच्चे बड़े सच्चे लगते हैं, बच्चे मुझे भी प्यारे लगते थे, लेकिन जब ये वीडियो में डिस्टर्ब करते हैं ना अपनी आवाज़ों से, तब ये बच्चे बिल्कुल प्यारे नहीं लगते। ठीक है, तो यहाँ तो होता है हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का DN, और इसकी PDF आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, और बढ़िया से जम के पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाय बाय।